नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपके अपने YouTube चैनल देव एस्ट्रोलॉजी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक नया योग लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, वो है संतान प्राप्ति के योग। आमतौर पर देखा जाता है कि कई कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं कि जिनकी वजह से संतान प्राप्ति में दिक्कतें, परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं, या कई बार ऐसा योग भी हो जाता है कि संतान प्राप्ति का सुख मिल ही नहीं पाता व्यक्ति को। तो दोस्तों, वो कैसे कैसे योग हैं और कब कब बनते हैं और किस किस दशाओं में हमें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, पुत्री की प्राप्ति हो सकती है, उन योगों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आओ दोस्तों, जो भी कुंडली आपको एनालाइज करनी है उस कुंडली को उठाइए और मेरे साथ में इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये लगन कुंडली है। मैंने उदाहरण के तौर पर ये लगन कुंडली ली है। मेष लगन की कुंडली है, क्योंकि पहले भाव में 1 नंबर राशि है, तो ये मेष लगन बना। दोस्तों, मेष लगन की कुंडली है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले संतान सुख देखने के लिए हमें कौन से भाव को देखना पड़ता है, किस भाव को एनालाइज करना है। तो दोस्तों, संतान सुख को देखने के लिए हमें पंचम भाव को एनालाइज करना होता है कि 5वें भाव से हम कुंडली के संतान सुख को देखते हैं, संतान प्राप्ति के योग को देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए दोस्तों जो कारक ग्रह हैं, ठीक है दोस्तों, एक तो हैं गुरु, बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, बृहस्पति की स्थिति, ठीक है दोस्तों, और दूसरा पंचमेश, पंचमेश की स्थिति। अब दोस्तों हमें संतान प्राप्ति कब कब होती है। अब थोड़ा सा उससे पहले एक चीज़ और बताऊंगा कि जो पुत्र प्राप्ति के कारक ग्रह हैं वो हैं गुरु, सूर्य और मंगल। ठीक है दोस्तों, और पुत्री प्राप्ति के जो कारक ग्रह हैं वो हैं शुक्र, चंद्र और शनि। ठीक है दोस्तों, शनि देवता पुत्री प्राप्ति के योग भी बनाते हैं, और कई बार ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि संतान में डिले या संतान होते ही नहीं, तो ऐसी भी स्थिति बन जाती है इसमें। तो उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे हम आज इस वीडियो में। तो दोस्तों, यदि पंचम भाव में यानी कुंडली के 5वें भाव में, दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर है, ये उदाहरण कुंडली है, आपका यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, या यहाँ से काउंट करेंगे तो इस भाव में यानी 1 2 3 4 5 यानी 5th हाउस के अंदर आपके कोई भी राशि हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो उसके स्वामी को देखें या 5वें भाव को देखें। 5वें भाव के अंदर यदि दोस्तों बृहस्पति देवता, सूर्य देवता या मंगल देवता 5वें भाव में बैठे हों तो वो पुत्र प्राप्ति का योग बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार यदि 5वें भाव में शुक्र, चंद्रमा या शनि देवता बैठे हों तो वो पुत्री प्राप्ति का योग बनाते हैं। एक कंडीशन तो ये हुई दोस्तों, ठीक है। और दूसरी कंडीशन 5th हाउस पर यानी 5वें भाव पर यदि मेल प्लैनेट यानी बृहस्पति, सूर्य और मंगल की दृष्टि पड़ती हो। ठीक है दोस्तों, तो अब दृष्टि कैसे पड़ेगी। अब ये 5वां भाव है। अब दोस्तों यहाँ से अगर जो यहाँ पर मंगल देवता बैठे हों या सूर्य देवता बैठे हों या फिर बृहस्पति देवता बैठे हों, तो यहाँ से 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि यहाँ पर डली तो ये पुत्र प्राप्ति का योग बनाएंगे। तो ऐसे ही दोस्तों यदि फीमेल प्लैनेट शुक्र, चंद्रमा और शनि भी इस भाव में बैठे हैं और उनकी दृष्टि पड़ रही है इस भाव पर, तो भी पुत्री प्राप्ति का योग बनता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों अब दृष्टि जैसे बृहस्पति देवता की दृष्टि होती है अपने से 5वें घर में देखना, 1 2 3 4 5 एक यहाँ पे देखना और फिर 7वें में देखना और फिर 9वें घर में देखना। ठीक है, यहाँ से 9वें घर में। ठीक है दोस्तों, तो बृहस्पति की प्लेसमेंट से आप उसकी दृष्टियां देखें। अपने से 5वें घर में देखते हैं बृहस्पति, अपने से 7वें में देखते हैं और अपने से 9वें घर में देखते हैं बृहस्पति देवता।
ठीक है दोस्तों। ऐसे ही मंगल देवता दोस्तों अपने से चौथे घर में देखते हैं, यानी मंगल देवता अगर जो यहाँ हुए तो यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ से मंगल देवता यहाँ पर आ गए कुंडली में, तो यहाँ से क्या हुआ 1 2 3 4, यानी चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देखा तो भी ये पुत्र प्राप्ति का योग बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मंगल देवता की जो दृष्टियाँ होती हैं दोस्तों, अपने घर से चौथे घर को देखना, अपने से 4th हाउस को देखना, अपने से 7th हाउस को देखना और अपने से 8th हाउस को देखना, यानी चौथे घर को, 7वें घर को और 8वें घर को। तो दोस्तों यहाँ पर मंगल देवता बैठ करके 7वीं दृष्टि यहाँ डलती है, पुत्र प्राप्ति का योग बनाते हैं। और यहीं से मंगल देवता की 8वीं दृष्टि इस भाव पर पड़ती है, छठे भाव पर। तो ये हो गई दृष्टियाँ दोस्तों। और सूर्य देवता की एक ही दृष्टि होती है अपने से 7वें घर पे देखना, शुक्र देवता की एक ही दृष्टि होती है अपने से 7वें घर पे देखना, बुध देवता की एक ही दृष्टि होती है अपने से 7वें घर पे देखना। और अब आगे शनि देवता की। शनि देवता दोस्तों अपने घर में बैठ करके अपने घर से 3रे घर को, अपने घर से 7वें घर को और अपने घर से 10वें घर को देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर शनि देवता बैठे हों, यहाँ छोड़ो, यहाँ पर दोस्तों शनि देवता बैठे हैं। तो यहाँ से शनि देवता 1 2 और 3 तीसरी दृष्टि जो है संतान घर पर डाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये पुत्री प्राप्ति के योग बनाएंगे। तो तीसरी दृष्टि यहाँ हो गई दोस्तों, और 7वीं दृष्टि इनकी यहाँ पड़ी। ठीक है दोस्तों, और 10वीं दृष्टि यहाँ की 12वें स्थान पर पड़ी। पंचम भाव पर जितने भी ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ेंगी उतनी ही संतान प्राप्ति के योग जातक की कुंडली में बनते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मंगल देवता बैठ गए, तो यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से चौथी दृष्टि डाली संतान भाव पे, तो एक पुत्र प्राप्ति का योग मंगल देवता ने यहाँ बना दिया। अब दूसरे बृहस्पति देवता की 7वीं दृष्टि इस भाव पे पड़ रही है, तो दूसरा योग पुत्र प्राप्ति का हो गया। अब तीसरा शनि देवता अपने घर से 3 7 और 10वें हाउस को देखते हैं, यहाँ से 1 2 तीसरा हाउस ये, तो यहाँ से 7वां हाउस ये हो गया, 8 9 और 10, यानी शनि देवता की 10वीं दृष्टि भी पंचम भाव पर डल रही है, तो ये पुत्री प्राप्ति का योग बनाते हैं। तो ऐसा कहेंगे इस कुंडली में 3 योग बनते हैं संतान प्राप्ति के। तो अब दोस्तों वो संतान प्राप्ति कौन सी पहले होगी, तो दोस्तों आपको कुंडली में देखना है उसको कि किस ग्रह की महादशा चल रही है और किस ग्रह की महादशा पहले आएगी। ठीक है दोस्तों, अब सपोज करो मंगल की महादशा चल रही है पहले, या अंतरदशा मंगल देवता की चल रही है, तो मंगल देवता यानी पहले पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर जो पहले आपकी शनि की महादशा चल रही है तो पहले शनि पुत्री प्राप्ति के योग बनेंगे। तो इस तरह से जिस भी ग्रह की पहले दशा या अंतरदशा हो उसी हिसाब से आपका पुत्र या पुत्री प्राप्ति के योग बनते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगला टॉपिक है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुंडली में संतान प्राप्ति के योग ही नहीं बनते, तो वो कौन सी कंडीशन है, वो कौन सी स्थिति होती है कुंडली के अंदर, और उसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले लिखा था कि बृहस्पति की स्थिति और पंचमेश की स्थिति, यानी दोस्तों यदि बृहस्पति देवता कुंडली में यदि गुरु नीच का हो जाए, अस्त हो जाए, सूर्य से अस्त हो जाए और 6 8 12 में चला जाए, ठीक है दोस्तों, या फिर पाप ग्रह से पीड़ित हो, तो यदि बृहस्पति देवता 6 में आ जाए, 8 में आ जाए और 12 में आ जाए, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर संतान प्राप्ति के योग कहा जा सकता है कि बहुत कम बनेंगे या बहुत देरी से संतान प्राप्ति होगी, या संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा विलंब आएगा। ठीक है, रुकावटें आएंगी। ठीक है दोस्तों, या बृहस्पति देवता नीच के हो जाएं, यानी बृहस्पति देवता अपनी नीच की राशि यानी 10 नंबर राशि मकर राशि में चले जाएं, तब भी संतान प्राप्ति में दिक्कतें परेशानियां बहुत आती हैं। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही दोस्तों पंचमेश यानी 5वें भाव का स्वामी। अब दोस्तों दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे ये उदाहरण कुंडली है, यहाँ पे 5वें भाव में 5 नंबर राशि आ गई, तो इसके स्वामी हुए सूर्य देवता। ठीक है दोस्तों, तो पंचमेश जो भी आपकी कुंडली में होंगे जिसके एनालाइज कर रहे हैं आप, तो उसके स्वामी देख लीजिए।
तो इसके स्वामी बने सूर्य देवता। तो ऐसे सूर्य देवता ये भी 6, 8, 12 में चले जाएं, ठीक है, या वो अस्त हो जाएं। वैसे सूर्य के पास सभी ग्रह अस्त होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सूर्य देवता अगर जो पीड़ित हो गए राहु केतु के द्वारा, ठीक है दोस्तों, तो राहु केतु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो कि 5वें घर पर दृष्टि डालेंगे तो वो अबॉर्ट करवा देते हैं, तो वो संतान प्राप्ति में विलंब करवाते हैं, देरी करवाते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि काफ़ी सारे जातकों के मतलब या तो प्रेगनेंसी खराब हो जाएगी या फिर मिसकैरेज टाइप ऐसी स्थिति हो जाती है यदि राहु और केतु की दृष्टि पंचम भाव पर डले या पंचम भाव में राहु और केतु बैठ जाएं। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य किसी प्रकार से पीड़ित हो जाएं, राहु केतु के साथ बैठ जाएं या 6, 8, 12 में चले जाएं, तो ऐसे जातक को संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा दिक्कतें और परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। और यदि पंचमेश और बृहस्पति दोनों ही पीड़ित हो गए, ठीक है दोस्तों, और इस 5वें भाव पर राहु केतु की दृष्टि पड़े या शनि की दृष्टि पड़ती हो, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हम यह कह सकते हैं कि उस जातक को संतान प्राप्ति के योग हो ही नहीं सकते कुंडली में। तो ऐसे जातक को कभी भी संतान प्राप्ति नहीं होती। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से, यदि बृहस्पति और पंचम भाव के स्वामी 6, 8, 12 में या पीड़ित अवस्था में या सूर्य द्वारा अस्त हों, ठीक है दोस्तों, और पंचम भाव पर राहु या केतु की दृष्टि पड़ती हो, तो हम इसमें कह सकते हैं कि उस जातक को संतान प्राप्ति का सुख नहीं प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये थे संतान प्राप्ति के योग। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों कल फिर उपस्थित होता हूँ कुंडली में एक नए योग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।